अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट मेहर तनवीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मेहर तनवीर रिएक्ट्स। हमारे पड़ोसी मुल्क में पिछले 11 सालों से एक ही शख्स की हुकूमत है और उसका नाम है नरेंद्र मोदी। जब वो पावर में आए तो उनके मुल्क की इकॉनमी 11वें नंबर की थी, लेकिन अब इस टाइम पर 5 नंबर की उनकी इकॉनमी है। एक सर्वे के मुताबिक 2030 तक वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन बैठेंगे। लेकिन पाकिस्तान इस सारे सिनेरियो के अंदर हमें बिल्कुल गायब नजर आ रहा है। आइए पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ चलते हैं और रिएक्शन लेते हैं कि आखिर इंडिया इतनी तरक्की कर पाता है लेकिन हम क्यों नहीं इस कदर तरक्की कर पाते। रीजन हमारी आवाम का, तालीम का, या सियासतदानों का, या कुछ और ही। आइए आवाम की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं ब्रदर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं भाई। बिल्कुल ठीक। क्या करते हैं? सर मैं प्रोफेशनली तो एडवोकेट हूँ। माशाल्लाह, वकील हैं आप। जी बिल्कुल सर, सवाल सीधा सा ये है कि इस मुल्क को भी एक वकील ने ही आज़ाद करवाया था, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। नजरिया आपको पता है, किताबों में पढ़ा है हम लोगों ने। लेकिन हमारा मुल्क और जो पड़ोसी मुल्क है, हम एक ही साथ आज़ाद हुए। जी जी। लेकिन वो आज दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने का दावेदार है। 5वीं पे तो ऑलरेडी वो है। हम लोग कहाँ पे हैं हमें नंबर भी नहीं मालूम। रीजन क्या समझते हैं, क्यों वो हमारा नेबर कंट्री, हमारा पड़ोसी मुल्क इतनी तरक्की कर गया और हम पीछे रह गए? जी, मेरे नज़दीक ये बात है क्योंकि हम ना है ज़री मुल्क और हमारी जो सब ज़्यादातर पेशा अवाम का है वो है ज़राअत। ठीक है। और यहाँ पे सबसे बड़ा जो अलमिया है ना, वो किसान को फरमोश किया जाता है, उसको इतनी फैसिलिटी नहीं दी जाती। यहाँ पे उनको बस ये बता दिया जाता है कि जनाब ये काम आपने इस तरह करना और ये काम आपने इस तरह नहीं करना। हमारे नज़दीक या हमारी किताबों के नज़दीक वो बता दिया जाता है ये चीज़ें ज़राअत को प्रमोट करती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना उनको यहाँ पे खाद प्रॉपर दी जाती है, ना उनको एजुकेट किया जाता है कि जो सी है अपनी टेक्नोलॉजी के लिहाज से जो सी मशीनरी है वो उनको तो प्रोवाइड नहीं की जाती। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे उनको कुछ एक्स्ट्रा टैक्सेस के नाम पे उनको लूटा जाता है। मेरे नज़दीक ये बात है, ठीक है। और ये सारे निज़ाम को अगर देखा जाए तो इसमें रेजोल्यूशन लानी चाहिए और चीज़ों को मज़ीद से मज़ीद अच्छा करना चाहिए, फिर ये कंट्री कुछ सर्वाइव करेगी। अलबत्ता जूं का दूं ही मामला चलेगा और पॉलिसी मेकर कोई पॉलिसी अच्छी नहीं बना रहे, ठीक है। पॉलिसी मेकर अगर पॉलिसी अच्छी बनाएंगे तो ये मुल्क कंट्री भी हमारा ठीक है, इसमें क्या नहीं है, सब कुछ है। अगर हम किसी हवाले से बात करें तो इकोनॉमिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारी ज़्यादातर डिपेंड करता है, या हमारा ज़्यादा डिपेंड करता है चीज़ें जो से हमें फॉरेन अफेयर्स के रेफरेंस के, हम IMF के कर्जदार हैं, ये वाली सारी चीज़ें हैं, ठीक है। हाँ, इसमें ये यूटिलिटी है कि अवाम की बेसिक नीड्स है ना, जिसको हम कहते हैं कि यार ये चीज़ के बगैर गुजारा नहीं है, वो चीज़ें इनको चाहिए कि उसके प्राइस कंट्रोल करें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी हर बंदे को प्रोवाइड करें। सर देखिए, नेबर कंट्री हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया, अब वो अमेरिका की तरह, जैसे अमेरिका हेल्प आउट करता है, उन्होंने बजट अपना पास करना है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलावा दुनिया के तमाम जो गरीब ममालिक है वो उनको पैसा देंगे, हेल्प देंगे, जैसे कि अमेरिका देता था। आप सोचें कि 78 सालों में वो किस लेवल पे चले गए और हम अभी भी हेल्प मांग रहे हैं, वो देने के लेवल पे चले गए। हाँ, इसका मेरे नज़दीक ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो ज़्यादातर बंदे IT में बड़ा ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं। उनके पास जो सी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसे हम आम अल्फाज में कहते हैं, वो चीज़ बड़ी अच्छी है। उनके ज़्यादातर बंदे सॉफ्टवेयर इंजीनियर या वेब डेवलपर या कुछ इस तरह की जो से और चीज़ें हैं, वो इस तरह की चीज़ों पे बड़ा ज़्यादा वर्क करते हैं। और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ये है कि अगर कोई बंदा इस तरह का कोई कोर्स वगैरह करके या इस लेवल पे अपना नॉलेज गेन करता है, उसको इधर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो बंदा इधर से जाके फॉरेनर कंट्रीज़ में काम करता है। इवन तो कि अगर हम पिछले कुछ सालों का अगर हम अपना इधर का रेशो निकालें ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे इधर से पढ़ के बाहर में फॉरेन कंट्री एग्जैक्टली मैं एग्री करता हूँ। और यही उस रिपोर्ट में इंडिया ने बताया है कि हमारे जो 28 साल से कम उम्र के लोग हैं वो हमारी स्ट्रेंथ है, वो हमारी ताकत है, हम इसमें से तरक्की करें। और पाकिस्तान का अलमिया ये है कि 2024 के अंदर 28 साल से कम 18 लाख लोग बाहर चले गए। इवन दो क्योंकि मेरा ताल्लुक मेरे फील्ड जो लॉ के बेसिस पे है, मेरे साथ के जो से क्लास फेलोज हैं या मेरे साथ में जो पढ़ने वाले मेरे बैचमेट थे या कह लें कलीग्स कह लें, अब मैं उनका एक अगर फर्दर लिस्ट निकालूँ ना, तकरीबन से 100 से अबव बंदे मेरे क्लास फेलो, वो सारे इस टाइम UK में LLM कर रहे हैं, साथ में अपनी फर्दर कंट्री को वो रिप्रेजेंट भी करेंगे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह पाक उनकी तरक्की दे। लेकिन साथ में ये भी उनका एक अलमिया, वो कह रहे हैं कि भाई इस कंट्री में अब कुछ नहीं पड़ा हुआ है, यहाँ पे टैक्सेस हैं, यहाँ पे ये हमें जीने के लिए बेसिक नीड्स नहीं हमारी प्रोवाइड की जाती, सुबह का पानी हमें साफ नहीं मिलता, बिजली हमें प्रॉपर प्रोवाइड नहीं करते। अगर हम इस चीज़ में ये सारी चीज़ें देखें तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट बन जाएगी जिसके अंदर हमें। इंडिया में भी तो यही चीजें हैं, उनके भी लोग तो फुटपाथों पे भी सोते हैं, उनके कहीं ना कहीं कोई मामला काफी ज्यादा खराब है। लाजमी नहीं कि उनके भी कई उनके इस तरह के सूबे पाकिस्तान से बुरा
हाल है, लेकिन वो फिर भी तरक्की कर रहे हैं। रीजन तो कोई ना कोई तो होगा उनका, यूनिटी होगी या कुछ उनके हुक्मरान इस तरह का काम कर रहे हैं जो पूरी मुल्क को कौम के लिए उनके बेहतर हो मेरे रहा है। नज़दीक ये बात है कि वो अगर किसी को अगर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो प्रॉपर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे ठीक हैं। है, ठीक है, यानी कि अगर हम स्टूडेंट को कह दें कि स्टूडेंट को उनकी प्रॉपर राइट्स एंड ड्यूटीज़ उनको पता है, उन्होंने बताई हुई हैं। यहाँ पे अवेयरनेस कम है, क्योंकि हम अगर बात करें ना किसी कंट्री के डेवलपमेंट की, तो बात आ जाती है लो बेसिस पे कि हम कितना को किसी को जस्टिस प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर हमारा उनका ये लिटिगेशन का मामला देखेंगे ना, उधर उनका लिटिगेशन का मेयार तो ठीक है, क्योंकि वो देख रहे होते हैं कि जस्टिस किस तरह हमने प्रोवाइड करना, उनके पास प्रोसीजर है, इम्प्लीमेंटेशंस है। हमारे पास लॉ होने के बावजूद इम्प्लीमेंटेशंस नहीं है, हम चीज़ें देख नहीं पा रहे, उनको प्रॉपर हम प्रोसीजर के अंडर नहीं ला पा रहे, और ये चीज़ें बड़ी ही ज़्यादा काउंट करती हैं हमारे नज़र। सर एक और चीज़ नहीं काउंट करती, स्टेबिलिटी सियासतदान की, एक वजीर आजम मुसलसल अपना टर्न्योर पूरा करे, तो ये भी तो नहीं उनकी मेन ताकत कि उनका जो एक देखिए नरेंद्र मोदी जब आए थे 2014 में, तो कोई इतने बेहतर हालात नहीं थे, पूरी दुनिया को पता है उनके उधर। एक आम सी बात कहता हूँ, इंडियन ऑडियंस को भी बुरी लगेगी, टॉयलेट नहीं थे उनके, लेकिन जब वो आया है तो वो इस तरह आया है कि उसने पलट के नहीं देखा। वो डोनाल्ड ट्रंप को भी ऐसे मिलता है जैसे एक आम वज़ीर खारजा को मिलता है, पुतिन के साथ उसके ताल्लुक अच्छे, लद्दाख के ऊपर उनकी जंग भी चल रही है चाइना के साथ, बट ट्रेड भी वो बड़ी हैवी किस्म की कर रहे हैं। देखिए बात यह है कि अगर हम किसी एक पर्सन को बाय नेचर उसके देखें, बेस देखें ना, तो वो नीचे से उठ के आया। ठीक है, हमारे जो से वुज़रा और दूसरे जो से बंदे हैं, वो तो पहले एलीट क्लास होते हैं या प्राइम लोकेशन पे होते हैं, उनको इन चीज़ों का इतना हौल नहीं होती। उनको नीचे से जो रिपोर्ट बन के आती है या जो से बंदे हैं जो से उनको प्रोवाइड करते हैं चीज़ें, वो उनको सिर्फ पेपर वर्क में या डॉक्यूमेंटेशंस में उनको पता होता है, यार एक प्रॉब्लम आ रही है, हमें ये एरर आ रहा है, इसको हमने दूर करना है। जबकि हमें बेस पे जाना पड़ता है, हमने नीचे से देखना पड़ता है कि आम आदमी को, आम शहरी को ये चीज़ का मसला आ रहा है, और ये मसला वो मेरे नज़दीक तो हमारे वुज़ला अपने अवानों में बैठे ये चीज़ कभी भी नहीं देख सकते। सर आप एक कानूनदान है, जब कानून बना, भुट्टो ने हमें एक आइन दिया, उसके आर्टिकल 19 के तहत हमें ये राइट है, हम किसी भी इदारे से, किसी भी पुलिस वाले से, किसी से भी, एवरीथिंग, किसी भी एवरीबॉडी, किसी से भी हम सवाल कर सकते हैं कि ये मेरा राइट है, मुझे क्यों नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जब हमारे मुल्क में राइट की बात आती है, तो कहीं ना कहीं आपके सामने भी इस तरह के केसेस आते होंगे कि राइट नहीं हमें मिलते, अपने हकूक पूरे नहीं मिलते हमें। सर बात यह है कि राइट्स अगर हम इसके ऊपर हम बात करें ना, तो बेसिक राइट हमें बता दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि यार 8 से लेके 22, 23, 24 तक आपके कुछ राइट्स हैं, कुछ जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटेट किए जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो राइट्स इधर ना प्रॉपरली तौर पे हमें दिए नहीं जाते। यानी कि बन गए लेकिन उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। अगर कोई बंदा यहाँ पे आवाज़ उठाता है ना, तो उसको पहले आवाज़ को ना दबाने के लिए बहुत ज़्यादा ना इन्फ्लुएंस आता है कि जनाब हम आपको ना दबाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन बात फिर वही आ जाएगी जहाँ पे हम अगर एक चीज़ बन गई है ना, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, जस्टिस को प्रोवाइड किया जाए, और उसके लिए बड़े ही अच्छे इक़दाम हैं कि वो लॉ में अमेंडमेंट लाए, और वो अमेंडमेंट चाहिए हमें। सर लेकिन हमारी हुकूमतें बदकिस्मती से, जो भी हुकूमत आती है वो इस तरह का कानून बनाती है जो उसको सिर्फ 5 साल तक उसी को फ़ायदा दे। अवाम के लिए हमने भुट्टो के बाद दोबारा कानून नहीं बनाया। भुट्टो के बाद भी कानून बड़े ज्यादा बने हैं, लेकिन बात वही आ जाएगी, बने हैं लेकिन अवाम के लिए नहीं वो बने, अपनी सिक्योरेंस के। यानी नवाज शरीफ आ गया, उसने अपना यार मैं इसमें ये कानून पास कर दूं, मैं सिक्योर हो जाऊंगा। इमरान खान आया, उसने कहा ये मैं कानून बना दूं तो मैं उसमें सिक्योर हूँ। अब जैसे फिर शहबाज शरीफ आए, उन्होंने इस तरह के कुछ कानून बना दिए हैं जो कि उसको सिक्योर कर रहे हैं, बाकी और किसी को नहीं। देखिए नैब खत्म कर दी। जब हमारे एहतसाब के इदारे दुरुस्त नहीं होंगे, क्या मुल्क तरक्की करेगा? एहतसाब तो सबका होना चाहिए, वो चाहे अवान में बैठा हो, चाहे आम शहरी भी हो। अगर वो टैक्स में एक चोरी करता है या अपना कुछ और इस तरह की प्रिविलेज लेना चाहता है, एक्स्ट्रा जुडिशल जिसे हम कह दें, कि अपनी पावर से एक्सटेंड करता है वो चीज़ों को, तो फिर तो चाहिए कि भाई उनका एहतसाब हो। और एहतसाब अगर होगा, वही बात फिर वहीं पे आ जाएगी। जस्टिस है, अगर एक आम शहरी अगर वो कोई क्राइम कमिट करता है तो उसको पनिशमेंट करना, उस पनिशमेंट को हमने इम्प्लीमेंट करवाना, ये सारा एक जस्टिस के तहत आ जाएगा। वो चीज़ें हमने देखनी है, ठीक है, वो सारा मामला होगा। कसूरवार अवाम या हुक्मरान? अवाम। देखिए अब यही बात है। जैसा ये 1947 के अंदर हम भी आजाद, इंडिया भी आजाद, लेकिन इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है इंडिया। 2030 के अंदर वो कह रहे हैं कि हम 3री बड़ी इकॉनमी बन बैठेंगे। क्या वजह समझते हैं कि इतना ज्यादा तरक्की वो यार? सबसे पहले तो ये है कि उनके जो है ना मुल्क में जो उनके हुक्मरान है ना, वो अपनी आवाम को लेके साथ चलते हैं, ठीक है। उनकी जो भी उनकी इंडस्ट्री वगैरह है ना,
तो उनको वो पूरी जो है ना सहूलत मुहैया करते हैं। ये नहीं है कि वो अपने ही जो है दूसरे या इदारों के साथ जो है ना इस तरह से नहीं करते कि उनको डैमेज मिले कि जिसकी वजह से वो तरक्की ना करें, ठीक है। फिर उनकी जो है ना एजुकेशन लेवल वो बहुत अच्छा है हमसे। अगर हम देखा जाए मेडिकल के हिसाब से तो उनका जो सबसे जो है ना, अगर हम मेडिकल के स्टूडेंट की बात कर ले तो उनका हम पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और फिर उनके जो है ना दूसरी बाहर के जो है ना सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा है, जैसे आउट ऑफ जो है ना अब्रोड से, ठीक है, उधर से बहुत ज़्यादा जो है ना लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। इस वजह से वो आ गए हैं क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा अच्छे दूसरे मुल्क के साथ वो ताल्लुकात हैं। इस वजह नरेंद्र मोदी जब 2014 का इलेक्शन जीतकर अपने इंडिया के वजीर आजम बने तो उस वक्त उनकी इकॉनमी थी 10वें नंबर की, आज उनकी इकॉनमी है 5 नंबर की। फर्क कितना समझने के 10 साल अपने मुल्क को उन्होंने चलाया और 5 दर्जे बेहतरी कर दी, और हम यहाँ पर अभी भी नारे लगा रहे कि मोदी कसाई है, मोदी कप उठाने वाला है। यार सबसे पहले बात यही है कि वो क्यों उस मुल्क ने तरक्की की, इस वजह से कि उन्होंने लोगों के जो है ना हुकूक दिए उनको, ठीक है। उन्होंने लोगों की बात सुनी कि लोगों की नीड क्या है, लोगों को जो उनको जो है ना फर्ज करें अगर एक कोई भी जैसे स्टूडेंट है, उन्होंने स्टूडेंट को प्रॉपर जो है ना तालीमी जो इदारे बना के दिए कि उस हिसाब से उन्होंने तरक्की दी, ठीक है। इकोनॉमी के हिसाब से अगर देखें कि उनकी इस टाइम क्यों इतनी इकोनॉमी है, वो इस वजह से कि वो अपने जैसे आप बात कर लें कि अगर कोई इन्वेस्टर है, बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं दूसरे मुल्कों के, तो वो उनको पूरी सहूलत देते हैं जिसकी वजह से वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके मुल्क में आके, और उनके बाकी जो बाहर के जितने भी मुल्क है ना उनके साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। हमारे क्यों नहीं ताल्लुकात? हमारे ताल्लुकात इसलिए कि हमारे बीच में हम सब जानते हैं कि बहुत से ऐसे बड़े इदारे हैं जो हमें तरक्की नहीं करने देते, अच्छा। ठीक है। अगर कोई अच्छा हुक्मरान आता है तो उसको दबा लिया जाता है ताकि ये मुल्क तरक्की ना करे। इसी वजह से हमारे मुल्क में इंसाफ नहीं है, ठीक है। उधर जो है ना एक इंसान अगर कोई इदारा किसी भी इदारे को अगर तरक्की कर रहा है ना उसको सपोर्ट की जाती है, ना कि उसको दबाया जाता है। उनके इदारे आज़ाद हैं और हमारे इधर आप हम सब जानते हैं, मैं बेहतर इसमें ये नहीं है कि झूठ नहीं है, तो सबको पता है कि इधर हर इदारा जो है ना गुलाम है, ठीक है, गुलामी के मुतहत चल रहा है। इस वजह से हम आज इस मुल्क में इतना पीछे हैं। उधर देखी जाए तो उधर हर चीज़ इतनी सस्ती है, ठीक है, हमारे मुल्क कंपैरिजन, ठीक है। उधर अगर हम जो इन्फ्लेशन देख लें वो बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है और उधर बहुत ही कम इन्फ्लेशन है, ठीक है। जिसके क्या वजह है, ठीक है, कि हमारा मुल्क आज़ाद नहीं है। वैसे तो हम नाम के आज़ाद हैं, जब से हम 1947 के आज़ाद हुए हैं। यार आजाद बैठे, आप इधर आजाद बैठे, मैं बैठा हूँ, सब ये आजाद बैठे हुए। कौन सी आजादी आप चाहते हैं? हर चीज तो हम कर रहे हैं। देखिए हम शराब खुलेआम पी रहे हैं, हम यहाँ पर हर अनलीगल काम कर रहे हैं, हमें फिर भी कानून कुछ नहीं कहता। यहाँ पर डाके बड़े बड़े लोग मार जाते हैं, फिर भी कानून कुछ नहीं कहता। यहाँ पर हर चीज वो की जाती है जो मैं कैमरा ऑन एयर नहीं बयान कर पाऊँ, लेकिन फिर भी हम आजाद हैं। किस तरह की आजादी चाहते हैं? आज़ादी हम इस तरह की चाहते हैं कि जैसे अब हम कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, ठीक है, हमें बिजनेस के जो पॉलिसी है उसके मुताबिक, ठीक है, हम कहते हैं कि एक गवर्नमेंट ने अगर पॉलिसी बनाई है बिजनेस करने की तो हमें उसको फॉलो करके हम चलें, ठीक है, ना कि जब तब हमें जो है ना कानूनी कार्रवाई की जाए जब हम उस जो है ना पॉलिसी को फॉलो नहीं करते, ठीक है। फिर अगर इधर हम अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना उससे पहले हमारे मुल्क के इदारे जो है ना हम पे उस चीज़ से पहले फ़ायदा उठाते हैं, जबकि बिजनेस में हमें उतना फ़ायदा नहीं होता जो ये उठा लेते हैं, ठीक है। ये अपनी मर्जी से कहते हैं जो है ना इधर बिजनेस करो, इस वजह से हम आज़ाद हैं ना। हमें एजुकेशन हुआ, अगर अब हम देख लें हेल्थ के महकमे के देख लें, ठीक है, कितनी लोगों को जो है ना मेडिसिन नहीं है, ठीक है। क्यों, किस वजह से? क्योंकि पीछे से करप्शन भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये नहीं हम कह रहे कि सारे मुल्क के हुक्मरान की गलती है, हमारे जो इदारे में जो बंदे काम करने वाले उनकी भी गलती है, क्योंकि वो खुद एक जो है ना इंसाफ से नहीं काम नहीं कर रहे, ठीक है। वो अगर इस चीज़ को अपना समझ के करे ना तो ठीक है कि ये मुल्क तरक्की कर सकता है। जिस तरह उन्होंने ऐलान किया इंडिया ने कि हम तीसरी बड़ी इकॉनमी 2030 में बन जाएंगे, आपके ख्याल में वो बन जाएंगे या बस हवाई बात है? नहीं, बिल्कुल बन जाएंगे, क्योंकि वो इस टाइम जितनी वो तरक्की कर रहे हैं ना, ठीक है, मोदी में तीसरी दफ़ा आया इस मुल्क में, ठीक है ना, इसमें किसी दो राय कोई शक वाली बात नहीं है। क्यों आया? क्योंकि उसकी आवाम उसके साथ है, वो उनकी आवाम आज़ाद महसूस करती है, वो हर तरह से अपनी आवाम को राइट्स देते हैं जो उनके बनते हैं, ठीक है। इसलिए उनकी आवाम जो है ना उनको सपोर्ट करती है। और आवाम में से उठ के लॉरेंस अली खान अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप का ऑर्डिनेंस अगर रोक सकती है, वो पाकिस्तान की पैदावार है, वो पाकिस्तान की नेशनलिटी भी उनके वालिदैन रखते हैं, वो यहीं से पैदा होके अमेरिका में शिफ्ट हुई है। तो यहाँ के लोगों में इतनी क्यों नहीं ताकत कि अपने किसी बड़े को बोले कि बस इनफ? अच्छा, इसमें यह है कि हमारे नज़दीक और हमारे माशरे का ये अलमिया है
अगर कोई बंदा हमारी सॉरी फॉर द माई लैंग्वेज कि अवाम जो सी है ना, ये अवाम अगर कोई रोड बन रहा हो ना तो वहाँ पे एक तख्ती लगा देगी, बोर्ड लगा देगी कि इस बंदे ने हमें ये एक चीज़ बना के दे दिया, जबकि वो बंदा हमें अपनी पॉकेट से नहीं इन्वेस्ट कर रहा, हमारा टैक्स जा रहा है। वो जो तनख्वाह ले रहा है वो तनख्वाह भी हमारे टैक्स से जा रही है। सर ये तो तब हमें इतनी अकल आएगी, तब हमें ये इतनी नॉलेज आएगी जब तालीम याफ्ता होंगे। जब हम पढ़े ही नहीं है तो हमें क्या पता कि अब ये एक बैनर लगा हुआ है जी, हमजा खान बनू पुलाव। अगर ये मुझे पढ़ना ही नहीं आएगा तो मेरे लिए तो ये बिल्कुल, मैं तो पागल हूँ, इसको मैं क्या देखूंगा? मैं ये देखूंगा बोतल बनी हुई ऊपर पुलाव बना हुआ है, इससे ज्यादा तो मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। अच्छा, इसमें यह है कि इसमें जो सा हमें बेसिक राइट्स में बताया जाता है कि आपको फ्रीडम ऑफ एजुकेशन है। अच्छा, हमारे यहाँ पे एजुकेशन का म्यार भी कुछ इस तरह का नहीं है कि अवेयरनेस का भी म्यार कुछ इस तरह का नहीं है, कुछ प्रॉपर चैनल्स नहीं है कि जहाँ पे हमें अपनी राइट्स एंड ड्यूटीज़ को बताया जाए। अवाम का ये भी एक अलमिया है और ये मेरे नज़दीक सबसे बड़ा अलमिया है कि अवाम को अपनी राइट्स एंड ड्यूटी का पता नहीं है। कोई भी बंदा अगर ये देखे ना, मैं वो वाली बात उससे पहले में स्टार्ट में हमने बात की थी, अवेयरनेस जब आएगी और एजुकेशन का म्यार अच्छा होगा तो यहाँ पे तो उन्होंने इवन दो के अपना सिलेबस वगैरह जो सा भी है, इसमें भी एक बच्चा अगर नर्सरी से लेकर अगर बैचलर्स मास्टर्स तक जाता है तो उसको पहले फिर ये बता दिया जाता है आपने नौकरी के लिए आपने ये चीज़ें पढ़नी है, जबकि नौकरी का सिलेबस एक अलग है और पढ़ने का दूसरा सिलेबस अलग से। अगर अच्छा, इसके आगे भी एक बात है, अगर इंटरव्यू वगैरह में या किसी और नौकरी में हम जानते हैं तो वहाँ पे फिर वो कह देते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट और ये फॉर्मल दूसरी जो सी है आप ना डॉक्यूमेंटेशन में लेके। एक बेसिक घर का, छोटे घर का, गरीब घर का पढ़ा लिखा जो सा बच्चा है वो अपनी नौकरी को, गवर्नमेंट नौकरी को परसू करने के लिए उसके पास चीज़ें नहीं प्रोवाइड हो पाती। एग्जैक्टली, ठीक है। और ऊपर से इसका ये इल्मिया है कि गवर्नमेंट अगर कोई निकालती है, वैकेंसी निकालती है, वो साल, 1.5 साल, 2 साल बाद उसका कोई पता ही नहीं होता और उससे रिजल्ट ही नहीं कोई आता। सर हमारे 5 साल के बच्चे से अगर पूछा जाए कि आपका मुकाबला किस मुल्क से है तो वो कहता है हमारा मुकाबला इंडिया से है। ये बात हकीकत है, लेकिन जब इंडिया के 5 साल के बच्चे से ये पूछा जाता है कि आपका मुकाबला किससे है, वो कहता है मेरा मुकाबला तालीम से है, मेरा मुकाबला IT सेक्टर से है, मेरा मुकाबला बिजनेस से है। ये मैं फर्दर बात नहीं कर रहा, ये हमारे यूट्यूबरों ने वीडियो बना के अपलोड की हुई है, मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। और उनके यूट्यूबरों ने ये वीडियो बना के अपलोड की हुई है, मैं उस पर बात कर रहा हूँ कि उनके बच्चे कह रहे हैं कि हमने IT सेक्टर में मुकाबला करना है, उनके कह रहे हैं कि हमने सेहत पे मुकाबला करना है, वो कह रहे हैं कि हम अपने मुल्क की खिदमत करेंगे, लेकिन हमारे बच्चे जस्ट ये कहते हैं कि हमने इंडिया का मुकाबला करना है। देखें, ये बात है कि मेंटालिटी बेसिस पे हमें भी काम करना पड़ेगा। हमने अपना वो कहते हैं एक मशहूर मकबूला है, अपना दुश्मन उसको बनाया जो आपका म्यार ऊपर करे। और इंडिया का म्यार तो ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि उसके पास क्रिटिसिज्म, हमारे पास क्रिटिसिज्म के बहुत ज़्यादा हैं, पॉइंट 6 के ऊपर उसके ऊपर क्रिटिसिज्म किया जा सकता है, लेकिन अगर हम किसी को अगर हरीफ बनाएं तो किसी बड़े लेवल का बनाएं ताकि उसको टारगेट बनाया जाए और उसके ऊपर हम वर्क करें और हमारा भी नाम बढ़ा हो। फाइनल एक आखिरी सवाल है कि हम कब तक इंडिया का मुकाबला इकॉनमी में, दूसरे मुकाबले को तो छोड़ दे, उसकी तो बात ही नहीं हम डिस्कस करते कि हम करेंगे या नहीं, इकॉनमी में, तालीम में, सेहत में कब तक हम उनके बराबर या उनसे ऊपर जा सकते हैं? अच्छा, ये एक बड़ा प्यारा सवाल आपने किया कि कब तक जा सकते हैं। इसमें यह है कि हम जाने को तो सुबह भी जा सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ ख्यालात में जा सकते हैं, जबकि हम इसके अमली जामा तब तक पहनाएंगे जब तक हमारे पास इसके ऊपर पूरा वर्क ना हो, हमारे पास एजुकेशन अच्छी हो, हमारे पास फैसिलिटीज़ अच्छी हो, यानी कि टैक्स के निज़ाम को मज़ीद अच्छा बनाया जाए ताकि हमारे पास पीछे हमारे पूरी बैकबोन हो इकनॉमी की। ठीक है, इकोनॉमिकली हम अगर स्ट्रॉन्ग होंगे ना तो इकोनॉमिकली हम फिर आगे अपनी चीज़ों को फैसिलिटेट करेंगे, क्योंकि टैक्स का अगर हमारे पास ना होगा जिससे हम इकट्ठा करेंगे और बाद में इसको हम जनरेट करके अपनी आवाम पे ही लगाएंगे। ये पूरा निज़ाम अच्छा करना पड़ेगा ताकि इसमें कोई भी दो नंबरी ना की जा सके, फिर हम जाके कहीं ना कहीं किसी मुकाम पे जाके खड़े होंगे। और ये बात हर बंदे को बतानी पड़ेगी और समझानी पड़ेगी कि जनाब आप अपना टैक्स प्रॉपर पे करें और उसका फिर बाद में अवानों में अंदर बैठे हुए बंदों से आप एहतसाब कर सकें, जनाब हमारे पैसे दिए हैं, हमारा वो कहाँ पे लगाया है जनाब। अगर वो पैसे हम आप सवाल करने की ताकत रखेंगे तो फिर हमारा काम बनेगा, वरना ये काम नहीं बनेगा। देखें, पाकिस्तानी अवाम का यही कहना है कि जब तक ऐवानों में बैठे लोग अवाम का नहीं सोचेंगे और अवाम जब तक अपनी तालीम, अपनी एजुकेशन, सेहत इसका सवाल नहीं करेंगे हुक्मरानों से, तो हमारा मुल्क किसी भी मुल्क से मुकाबला नहीं, इवन कि हम फर्दर किसी शख्स से भी मुकाबला करने की अहलियत नहीं रखते। अगली वीडियो तक दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।